राम राम सभी को। राम राम। तो हम लोग योग करने के बाद थोड़ा आज कुछ ज़्यादा ही योग हो गया है। हमारे जो साथी लोग हैं उनका विशेष प्रकार का योग आज किया इन लोगों ने, तो इसके लिए इनको विशेष बधाई दे देते हैं पहले। और कल हमारे एक मित्र ने आग्रह किया था गोवर्धन पूजा के बारे में बताने के लिए। तो मित्रों, आप सबको बता दें कि योग के बाद प्रत्येक दिन ऐसे जो वीडियो बनाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ नई बातें, कुछ विशेष बातें जो लगभग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, वो बातें हम ज़रूर बताते हैं। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए आप कि केवल योग के बाद ऐसे ही वीडियो बनाते हैं। इसलिए सुनिए वीडियो को और जो बातें जानकारी की अच्छी लगे उसे शेयर भी करिए। तो एक मित्र ने पूछा था गोवर्धन पूजा हम क्यों करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। तो हम सब जानते हैं, भागवत कथा और कीर्तन वगैरह में हम सुने होंगे कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका अंगुली में उठा लिए थे। तो यह जो घटना हुई थी इसके पीछे का कारण यह था कि उस समय में महाराज इंद्र, जो देवताओं के राजा कहे जाते हैं, उनकी पूजा लोग यज्ञ हवन आदि से करते थे। और उस समय में यह मान्यता थी कि अपनी क्षमता से अधिक यज्ञ हवन में हविष डालना पड़ता था और तब जाकर के इंद्र महाराज प्रसन्न होते थे, नहीं तो इंद्र महाराज क्रुद्ध हो जाते। तो यह बात भगवान श्री कृष्ण को अच्छी नहीं लगी कि देवताओं की पूजा अर्चना करना ये श्रद्धा पर निर्भर करता है, बाध्यता नहीं होनी चाहिए इसकी। और इसीलिए इस मिथक को तोड़ने के लिए, इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को, ग्रामवासियों को, जो भी उनके साथ में थे, सबको कहा कि इंद्र की पूजा करने से अच्छा है इस गोवर्धन पर्वत की पूजा करिए, क्योंकि यही प्रकृति है। इसी के कारण से हम सबको बहुत कुछ मिलता है, वर्षा होती है, अन्न जल उपजते हैं उससे। तो प्रकृति की महिमा का बखान करते हुए कहा कि गोवर्धन की ही पूजा हम सबको करनी है। फिर गाँव वासियों ने यह शंका जताया कि इंद्र क्रुद्ध हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उसकी भी उपाय होगी। और हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार लोगों को यज्ञ के प्रति जब मना किया गया तो इंद्र क्रोधित भी हुए और घनघोर वर्षा भी की 7 दिनों तक। और उसी वर्षा से रक्षा करने के लिए ग्रामवासियों को और माल जाल जो भी कुछ है, गौवंश को, वो पर्वत उठाए थे। यह घटना जानते हैं, इसीलिए हम गोवर्धन पूजा भी करते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को, क्योंकि यह घटना उसी दिन हुई थी द्वापर युग में। और अन्नकूट भी इसी पर्व को कहते हैं कई लोग, क्योंकि उस दिन अनाज की भी हम पूजा करते हैं और कई सारे जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं वो बना करके भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं। तो कल फिर नए किसी विषय के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। राम राम।